हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 15 तारीख। अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं आई हुई हूँ अपने मायके। और आज मैं बना रही हूँ चूल्हे पे रोटी। तो शादी से पहले तो मैं बहुत बनाती थी भी चूल्हे पे रोटी, पर शादी के बाद मेरी छूट गई बननी। और मैंने है ना एक दो बार ट्राई भी की थी शादी के बाद भी, जब मैं मायके आती थी तो बनाने की ट्राई की थी, लेकिन मेरी सारी रोटी है ना जल जाया करती। तो जब भी मैं मायके आती हूँ या तो अपनी भाभी को बोलती हूँ, बड़े वाली को आती है बनानी, छोटे वाली को चूल्हे पर रोटी बनानी नहीं आती तो वो बना देती है, या मेरी कोई सी बहन आई हुई है ना तो वो बना देती है। और मैं मायके आती हूँ तब मैं यही जिद करती हूँ कि मैं चूल्हे की रोटी खाऊंगी, क्योंकि शहर में तो वही अभी वहाँ तो गैस की खाते हैं, तो गाँव आए हैं तो चूल्हे की रोटी ही खा ले। पर हमारे यहाँ भी चूल्हे की रोटी बनाते नहीं, बस मैं आती हूँ ना तभी चूल्हे की रोटी बनती है, या मेरी बहन आ जाती है ना तो वो बना लेती है। नहीं, चूल्हे पर रोटी नहीं बनती। अब तो चूल्हे पे बस भैंसों का चाट ही बनता है। तो अभी भी जैसे मेरी छोटी बड़ी भाभी गई हुई है ना तो मैं तो चूल्हे की रोटी ही खाऊंगी, पर बनानी किसी को आती नहीं। तो मैं कहा बेल तो मैं दूंगी, मैं कहा मम्मी आप सेक देना। तो मेरी माँ बोली ठीक है तू बेल दे, मैं सेक दूंगी। और फिर मैं बनाने लग गई ना, मेरे पे सही बनी, मतलब सिक भी सही गई। माँ चल अब तो मैं ही बना दूंगी सारी रोटी। एक आधी तो जल रही थी लेकिन एक आधी तो सही सिक रही थी, तो ऐसे करके आज मैंने ही चूल्हे पे रोटी बना दी। माँ कोई नहीं, एक आधी जल जाएगी तो क्या है, थोड़ी बहुत सीख तो लूँगी इस बहाने। तो बहुत दिनों बाद अभी चूल्हे पे रोटी बनाई है भाई। और गांव में आके तो चूल्हे की रोटी खानी चाहिए, गैस की तो हम हर रोज़ ही ना खाते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ी जिद कर लेती हूँ भाई, अब गाँव में आई हूँ तो एक दो दिन तो चूल्हे की रोटी खा के जाऊँ। अभी दोपहर का टाइम हो गया, 12:30 बज गए हैं। दोपहर के सारे काम निपट गए हैं, खा लिया पी लिया। तो अभी सुमित का वेट कर रही हूँ मैं, कब आएंगे। सुमित चल पड़े उधर से, रोहतक पहुँच लिए हम, तो कभी भी पहुंच सकते हैं, थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। और मेरा भाई है ना गन्ने लेके आया है मेरे लिए। मेरे को गन्ने इतने पसंद है ना, बहुत ज़्यादा। तो कल कह रहे थे कि रुक जा तू, तेरे लिए गन्ने ले आऊँगा, तो वो रुकना हो ही गया और आज सुबह ही ले आए। देखो ये देखो, सुबह एक पूड़ी बांध लाए हैं गंडे की। का वेट करते करते हम तो अपने गंडे ले आए हैं। गंडे चुंगन लगी मैं और मेरी माँ चूल्हे तोरे बैठ कर। इतनी ठंड हो रही है, हवा चल रही है और धूप बिल्कुल नहीं है। आज तो एक बार थोड़ी सी निकली थी धूप, फिर चली गई और हवा शुरू हो गई ठंडी ठंडी। चूल्हे के आगे भी जाटा लगा है। फिर भी चूल्हे के आगे बैठ कर गंडे चूंगने का तो अलग मजा है। तो अपने गंडे चूंग लेते हैं। अच्छी तैयार त्योर होकर बैठ गई थी मैं तो, 12 बजे तैयार हो ली थी। और फिर कई देर तक सुमित का वेट करके, और मैंने सुमित के पास कॉल किया ना, माँ अब तक नहीं आई, चलना नहीं क्या गुड़गांव। तो बोले आज आज और नहीं जाना, आज आज और घर पे तो आराम कर। क्योंकि आज सुमित के दोस्त के लड़के का बर्थडे है तो उन्होंने रोक लिया, ज़बरदस्ती कर ली, नहीं तो आज हम पक्का जाते। लेकिन वो बोले आज आज रुक जाओ सुमित को, तो वो रुक गए उधर ही। रोहतक है उनके दोस्त और मैं यहीं रुकूंगी। कल जाएंगे, अभी हम कल सुबह आए थे सिर्फ एक दिन के लिए, तीसरे दिन जाएंगे। तो ऐसे काम हो रहे हैं हमारे साथ। तो और अभी वैश्या का हो गया न्यार न्यूर करण का टाइम, तो वो कर लेते हैं। हम मैं करूँगी आज न्यार वैश्या का। तो क्या बरस मिलानी हूँ, इसमें थोड़ा मिला दूँ, थोड़े में बरस मिला दूँ। इस साइड तो जाना पड़ेगा ना। हाँ, ये सारी गाल लूँ बरसम, सारी गाल दे। और एक का तो थोड़ा बच रही है। हाँ, यही मिला दे। बाजू प्राण कर लिए मैं लिया ना, तो मैं लिया दूंगी ना, मैं मिलाऊंगी। बस मिलाए कितने दिन हो गए। इसमें एक साइड कर दो। हाँ, फिर ऊपर में मिला दी, ये सारे मिला दूं। इस तूड़े ना ऊपर रान दे, ऊपर घेर लिए तूड़े ना थोड़ा बरसम कर बचाला सी बरसम कर, बचाला ये घेर ले तूड़ा। हाँ, कुछ तूड़ा और कुछ हाँ, सारे में मिला दे, चून मिला देंगे। तसले में गाले काट घेर दे ना, तसले में गाले काट टेक दे। अड़ घेर दे, अड़ बांध देंगे, फिर थोड़ा खू खू करना, खुआ खू बस इतनी गेहूं बस
और तूड़ी में बिरसम तो मिला दी है मैंने, अभी भैंसा अंदर भी मैं ही बांध दूँ। आज तो सारा भैंसों का काम मैं ही करूँगी। मेरा मन करता है गाँव में जाके ऐसे ऐसे काम करने का, क्योंकि कभी कभी करने को मिलते हैं ना। और मैं तो सोच रही थी ना कि खेत में भी जाऊँ, पर मेरा आज गुड़गांव जाने का प्लान था ना। मेरे को ये नहीं पता था पहले कि आज ये प्लान कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो मैं ज़रूर खेत में जाती मेरे भाई के साथ बरसम ले। और एक बार तो मैंने मेरे भाई को बोला भी था कि सुबह की बरसम तो तू ले आया, चल कल की बरसम लेके आएंगे, शाम को चलते हैं। पर मेरे भाई को है ना शाम को कुछ काम था, तो वो बोला नहीं मैं नहीं जा रहा शाम को, मैं तो कल ही लेके आऊँगा। तो मेरा खेत में जाने का प्लान कैंसिल हो गया। नहीं तो मेरे को खेत में जाके बहुत अच्छा लगता है। ऐसे 2-3 दिन के लिए आती हूँ ना तब मैं ज़रूर खेत में जाती हूँ, एक दिन के लिए आती हूँ तब तो जाया नहीं जाता। पर जैसे ऐसे कई दिन के लिए आना हो तब तो ज़रूर जाके आती हूँ, देख के आती हूँ क्या क्या बो रखा है। और अभी तो सर्दी का टाइम है तो खेत में मूली, गाजर, सलगम और अमरूद भी लगे हुए हैं, तो सारी चीज़ें खा के आती है। हमारे बरसम बोते हैं ना तो उसमें मूली, गाजर, सलगम ज़रूर बोते हैं। और पहले भी मैं और मेरी बहन बरसम लेके आया करते ना, तो हम डेली मूली, गाजर, सलगम ये सारी चीज़ें खा खा के आया करते। तो पुराने दिन याद हो ताज़ा हो जाते, पर प्लान ही कैंसिल हो गया। और अभी है ना मेरी मम्मी गाय की रोटी देने जा रही है, तो गांव में भी है ना ऐसे टेम्पो आने लगे। पहले तो मैंने शहर में ही गुड़गांव में देखे थे, गुड़गांव में तो आते हैं बची कुची रोटी हो, गाय की रोटी हो तो टेम्पो वाले आते हैं तो उनको दे दो। पर अभी गांव में मैंने पहली बार देखा है ऐसे कि टेम्पो में रोटी लेने के लिए आते। नहीं, गांव में तो सबके भैंसें होती हैं, गायें होती हैं, तो उनको दे देते हैं। और अभी मैं लग गई हूँ दूध निकालने। तो मैं अपनी शादी के बाद, मेरी शादी के बाद शायद मैंने 1 या 2 बार ही दूध निकाला होगा। बहुत साल हो गए, बहुत सालों से मैंने दूध नहीं निकाला था। पर आज मेरा भाई है ना दूध निकालने जा रहा था, वहाँ चलो आज तो मैं निकालती हूँ तो रहने दे। तो मैं लग गई हूँ धार निकालने, और मैं भूली नहीं हूँ भाई दूध निकालना, देख लो। कितने दिन धार काटी हमने, शादी के बाद ही धार काटी, भूली नहीं हूँ, याद है वहाँ। देख ले, वैसे एक बार काम सीख लेना, भूला तो जाता नहीं है ना, याद रहे। आज तो मैंने धार काटी है इतने दिनों बाद, शादी के बाद मैंने पहली बार धार काटी है, या शादी के बाद 1-2 बार मैं आई थी ना तब निकाली होगी, नहीं तो इतने साल हो गए, इतने साल बाद मैंने धार काटी है। और आज मौसम ने इतना ख़राब हो रखा है, सुबह से धूप नहीं निकली है और अभी से धूप पड़नी शुरू हो गई है। अभी टाइम पता क्या हुआ है, 5:30 बज गए और धुंध पड़नी शुरू हो गई। अभी से दिखाती हूँ कैसा मौसम हो रखा बाहर, इतनी ठंड हो रखी है, हवा चल रही है तेज वाली। ये देखो कैसा मौसम हो गया है। और आज तो है ना गुड़गांव में बारिश हुई है, यहाँ बारिश तो नहीं आई पर इतनी ठंड कर रखी है, एकदम तेज वाली हवा और धूप बिल्कुल नहीं। और मेरी माँ तो अभी पलट भी डाल दिया, भैंसों पे ऐसे पलट लगा देते हैं ना, तो अभी से ही देख लो, अभी तो दिन है, नहीं तो रात को लगाते हैं। मेरी माँ ने तो अभी से पलट लगा दिया है, इतनी ठंड हो रही थी। आज बस शाम के टाइम तो बाहर बांधी भी नहीं भैंस। तो सुबह से ही चूल्हे में आग जला गए और उसके चुगड़दे का बैठे हैं। कभी गन्ने और रोटी भी चूल्हे के दौरे बैठ के खाई, गन्ने भी उड़ाई चूसे, अरे मूंगफली भी उड़ाई खाई बैठ कर। तो जब के चूल्हे दौरे बैठे हैं तो इसलिए ठंड का पता नहीं चलता। अंदर बैठने का तो मन करता नहीं, वहाँ तो गुड़गांव में तो अंदर अंदर ही रहते हैं, पर यहाँ अंदर बैठने का मन नहीं करता, बाहर ही बैठने का मन करता। और बाहर ठंड लग रही थी तो हम चूल्हे के दौरे बैठे रहे। चलो अभी दूध का काम भी कर देती हूँ। मेरी मानो का दूध भी तो वो ही ओज दे, आज दार तन काटी है ना तो ओज भी तो ही दे। तो वो काम और कर लेती हूँ मैं। और अभी है ना शाम के 7 बज गए हैं, सारे काम निपट गए हैं, खाना भी खा लिया हमने। मेरी भाभी ने रोटी सब्जी बना दी थी, मैंने दार काट दिया, दूध का कर दिया और अभी दूध गर्म होने लग रहा है। तो बस ये पी के और अभी सोने की तैयारी करेंगे। सोया तो कहाँ जाता है इतनी जल्दी, क्योंकि मेरी तो लेट सोने की आदत है। पर यही है, अभी इतनी ठंड हो रखी है, सारे काम निपटा के जल्दी से कंबल में घुस जाएं और फिर बैठ के बातें मारेंगे। और मेरी मम्मी टीवी देखेगी। और आज तो मैंने देखो मेरी मम्मी का टोपा पहन लिया, इतनी ठंड हो रखी, मेरा सिर है ना बिल्कुल ठंडा हो गया था, इसलिए मैंने मेरी मम्मी से ये टोपा मांग लिया। अब ना तो मैं कुछ नहीं लेके आई कैफ वगैरह, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था रुकना पड़ेगा। मैं सोची दिन में जाना है तो कहाँ कैफ की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए लेके ही नहीं आई थी। तो मेरी मम्मी की कैप पहन ली है मैंने, कैफ क्या टोपा पहन लिया, ये पहले कहाँ। चलो अभी मैं दूध गर्म कर रही हूँ, दूध का वेट करें कब उबल जाए, तो इसलिए किचन में खड़ी थी। तो मैंने सोचा अपना व्लॉग भी पूरा ही कर लेती हूँ। चलो तो अब इस व्लॉग का यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।